बात बात पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के तहफ्फुज़ की बात करने वाला अमेरिका की सरगर्मी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। CIAR यानी काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस रिपोर्ट पर दावा किया गया है कि 2023 में अमेरिका में मुसलमानों और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और हमलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इस हमले में इम्तियाजी सलूक की वजह इस्लामोफोबिया और इजराइल हमास जंग बताई जा रही है। साल 2023 में मुसलमानों और फिलिस्तीनियों पर हमले की 8000 से भी ज्यादा शिकायतें आई, जो पिछले साल के मुकाबले 46% ज्यादा है। हालात ये है कि आलमी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में 200 ममालिक की जानकारी है, लेकिन अमेरिका का जिक्र नहीं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में अक़लियतों के खिलाफ हेट क्राइम बढ़े हैं। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिका में 7000 से भी ज्यादा हेट क्राइम्स हुए। इनमें से 1000 से भी ज्यादा मजहब की बुनियाद पर हुए। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि सॉफ्ट टारगेट क्यों बन गया है मुसलमान। कब रुकेगी इस्लामोफोबिया की आंधी, अपने गिरेबान में झांके अमेरिका। तो जो रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है उस पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जो तमाम ममालिक के अंदरूनी मामलात में कोई भी तबसरा करने से कोताही कभी नहीं बरतता। अमेरिका मुसलसल अक़लियतों के लिए आवाज़ बुलंद करने का हामी बनता है। तमाम ममालिक के अंदर अक़लियतों के साथ हो रहे सलूक का जायज़ा लेने की बात करता है, लेकिन अमेरिका के अंदर खुद वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से मुतासिर हैं उस बारे में बात की जाएगी। इस्लामोफोबिया में क्या इजाफा देखने को मिला है। 9/11 के हमले के बाद से ही देखा कि हेट अगेंस्ट मुस्लिम जो अमेरिका के अंदर है उस पर चर्चा होने लगी है। कहा जाता है कि ये हेट मुसलसल बढ़ता हुआ, ये नफरत मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई बार इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जहां नन्हे मासूमों को मार दिया जाता है महज इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। हिजाब पहनी हुई ख़वातीन के साथ मार्केट्स में पब्लिक प्लेसेस पर बदसलूकी की जाती है, उनसे उनका हिजाब हटाने पर बात की जाती है। तो अमेरिका जो दूसरों को इस तरह यहाँ पर तालीम देने के काम करता है, क्या अमेरिका खुद उस पर अमल करता हुआ नजर आ रहा है, क्या सूरत हाल है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, तारुफ आपका करा देते हैं। JK त्रिपाठी साहब फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ है। और मेजर मोहम्मद अली शाह साहब डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ। खैर मकदम में आप सभी का सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। JK त्रिपाठी साहब आप ही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अमेरिका का ये दोहरा रवैया कैसा कि दूसरों को तो नसीहत दी जाती है लेकिन अपनी ही फजीहत होती हुई इस रिपोर्ट के जरिए नजर आ रही है। अमेरिका का बड़ा ही मायोपिक रवैया रहा है। बहुत बहुत छोटे, बहुत संकुचित दृष्टि से देखने के का आदी रहा है अमेरिका। इसीलिए देखिए क्या हुआ कि वो एक्सट्रीम पे इसीलिए सोचते हैं। देखिए 9/11 से पहले, 9/11 से पहले अमेरिका को ये कतई नहीं लगता था कि कहीं कोई आतंकवाद है, कहीं कोई कुछ है। इसलिए कोई भी कहता था, हिंदुस्तान भी छत पे खड़े होकर के चिल्लाता था कि आतंकवाद से हम ग्रसित हैं, तो अमेरिका नहीं सुनता था, यूरोप में कोई भी नहीं सुना। जब 9/11 हुआ तो अमेरिका का रुख एकाएक पूरी तरह पलट गई। पूरी तरह पलट गया का मतलब कि एक एक्सट्रीम से, एक छोर से जहां वो आतंकवाद को नहीं मानता था, वो दूसरे छोर पे वहां से जाके सारे मुसलमानों को आतंकवादी मानना शुरू। जी, ये सबसे संकुचित दृष्टि है, सबसे नजरिया ये जो है ये बड़ा बातिल है अमेरिका का। इसीलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका को कोई भी चीज होती है वहां क्या है कि ऐसी है कि कोई सिख भी दाढ़ी वाला रहेगा तो मुसलमान समझ के मार देते हैं आप, या कोई वैसे मुसलमान रहेगा तो भाई मुसलमान, हर मुसलमान बुरा नहीं होता, हर क्रिश्चियन बुरा नहीं होता, हर हिंदू नहीं बुरा होता, हर यहूदी बुरा नहीं होता। लेकिन आप एक तरह से वो कर देते हैं, ब्रांड कर देते हैं कि जो दाढ़ी वाला है या पगड़ी वाला है वो मुसलमान है, वो आतंकवादी है, उसको मारो।